बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का जो वर्ड है ये आपने डेली लाइफ में यकीनन सुना होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से शायद आप वाकिफ़ नहीं होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने इन दोनों का डिफरेंस जानना है। तो देखिए, बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो हैं ये बेस क्वांटिटी हैं। ये बेसिकली लेंथ होती है। कोई इंसान, कोई बॉडी ट्रैवल करता है फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, ठीक है, या कोई भी पोजीशन हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस किसको कहते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास। तो देखें, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी। द डिस्टेंस इज़ अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ अ मोशन, यानी कि जो मोशन हुई है उसकी लेंथ, किसकी लेंथ, उसके एक्चुअल पाथ की। सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए का, और इसी तरह एक और पॉइंट है जिसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट बी का। अब एक पर्सन या एक बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो यहाँ से उसने ट्रैवल किया है और ट्रैवल करते करते वो बी तक पहुँचा। अब इस पर्सन ने जो टोटल डिस्टेंस है जो ट्रैवल किया उसने, मतलब जो इसने जितना भी ट्रैवल किया, वो उस पाथ की कंप्लीट लेंथ जो होगी उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। यानी कि यहाँ आप सपोज करें कि ये पर्सन इस तरफ चला जाता है, ऐसे ऐसे करते हुए ये ऐसे करके बी पे पहुँच जाता है, तो फिर इसका डिस्टेंस पहली वाली पाथ से ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब ए से बी तक जाने के लिए जो लेंथ इस्तेमाल हुई है उसको एक्चुअल हम जो पाथ होगा उसकी टोटल लेंथ हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। इसको एस के साथ डिनोट करते हैं, मतलब जो स्मॉल लेटर में एस आएगा उसके साथ इसको डिनोट करेंगे। और डायरेक्शन का मैंने आपको बता दिया है कि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद इसके यूनिट होंगे मीटर, मतलब मीटर जो जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, इस तरह इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। और डिस्टेंस जो कि एक लेंथ है, मतलब ए और बी के दरमियान लेंथ है, जो शॉर्ट भी हो सकती है, जो उसकी बढ़ भी सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। तो है तो लेंथ ही, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, बेस क्वांटिटी। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली है तो डिस्टेंस ही, लेकिन उसके साथ कुछ शराइत ऐड हो जाएगी। ये ऐसा डिस्टेंस है जो ए और बी पॉइंट के दरमियान कम से कम होगा, शॉर्टेस्ट होगा। देखें, ये पॉइंट ए है जैसे हमने पहले कहा, और इसी तरह से दूसरा पॉइंट है जिसको हम कहेंगे पॉइंट बी। तो ए और बी के दरमियान जो हम सीधी लाइन में ये एक लाइन लगा दें, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इधर उधर से नहीं जाना, स्ट्रेट चलना है। तो अगर एक बॉडी ए से और बी के दरमियान स्ट्रेट ट्रैवल करके गया, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके गया है, और उसका जो पाथ था वो शॉर्टेस्ट था, इसलिए मैंने कहा ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब सपोज करें बॉडी यहाँ से चला है और इधर गया है बी तक, ये इसका इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा, तो इस तरफ वो ट्रैवल करके गया है, तो यही इसकी डायरेक्शन होगी। और ये हमेशा, इट इज़ आल्सो इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा जो है वो सॉरी ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होगा। और इसको डिनोट करेंगे डी के साथ, लेकिन आप देखें डी को मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम ऑर्डिनरी जो राइटिंग होती है उससे थोड़ा हट के लिखते हैं, उससे हम बोल्ड करके लिखते हैं ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके। और इसके यूनिट भी क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो ये भी बात आपने याद रखनी है, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, हाइट हो, विड्थ हो, ये सारी की सारी बेसिकली लेंथ ही कहलाती हैं, इन सब का यूनिट मीटर ही होता है, और ये बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। अब हम एक डायग्राम से ज़रा क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट अपना। ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, इसको नाम ए का देते हैं, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और इसको हम नाम देते हैं बी का, ये इसका फाइनल पॉइंट है। यानी कि यहाँ से ए से बी तक मोशन हुई है, बॉडी ट्रैवल करके गया है। अगर तो बॉडी ये जो ब्लू लाइन है, इस लाइन से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके गया है,
तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। हम कहेंगे कि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। लेकिन अगर इसके अलावा, इस स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी और पाथ होगा, कोई भी पाथ, चाहे वो यहाँ से चला जाए या वो इधर से चला जाए, कहीं से भी वो चला जाए, लेकिन इस लाइन के अलावा कोई भी और पाथ जब होगा तो फिर हम उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको डिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि उसकी लेंथ इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है और इसकी लेंथ क्या है, कम है। तो ये सबसे शॉर्ट है, ये जो है ये शॉर्ट है। तो जो शॉर्ट होगा और स्ट्रेट लाइन में होगा, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्ट नहीं होगा और स्ट्रेट लाइन में भी नहीं होगा, यानी कि इसकी लेंथ इससे हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हम इन दोनों की रेशो देखें, अगर हम कहें ना डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो, तो डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, डिस्प्लेसमेंट कम आएगा। और अगर हम लिखें डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशो, तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यू हमेशा या तो 1 आ सकती है या 1 से स्मॉल आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक ही सूरत में बराबर हो सकते हैं कि ये सारे का सारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में मर्ज हो जाए, तो फिर हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है। और दूसरी बात, हर डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्टेंस भी मौजूद होता है। तो हमने डेफिनेशन में क्या कहा था, शुरू में यही कहा था ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो है तो ये डिस्टेंस ही, लेकिन उसके लिए क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो ऐसा डिस्टेंस जो शॉर्ट हो जाएगा उसको नाम क्या दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट का दे देंगे। तो फाइनली हमारे हम बात को कंक्लूड करते हैं कि अगर एक बॉडी ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके गया है तो उसके उस पाथ की लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और अगर वो उसके अलावा किसी और पाथ से गया है तो उस पाथ की एक्चुअल लेंथ, टोटल लेंथ को क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये स्टूडेंट्स आपने नोट कर लेने हैं और इनको आपने याद कर लेना है।